नमस्कार। बात करते हैं आज होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग इमेज प्रोसेसिंग में। होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टरिंग कंसेप्ट है। होता क्या है कि जब हम हमारे पास इमेज आती है तो कई बार अनइवन इल्यूमिनेशन के कारण या गलत इल्यूमिनेशन के कारण हमारी इमेज जो है वो उसमें जो फाइनल डिटेल्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते। तो अगर हम एक इमेज जिसमें अनइवन इल्यूमिनेशन है उसको हटाना चाहें, जैसे कि आप करेंगे क्या कि हाई फ्रीक्वेंसीज को एनहांस करना चाहें और जो लो फ्रीक्वेंसीज है उनको आप कम करना चाहें, पर ध्यान रखें इस एनहांसमेंट और इस एटेन्यूएशन या कम करने में जो फाइनल डिटेल्स हैं वो नहीं जानी चाहिए, वो प्रिजर्व होने चाहिए। यही काम है होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का। तो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग में अगर बात हमें शुरू करनी है तो इमेज जो है fxy, दिस इज एन इमेज, इसको हम मानते हैं कि ये इल्यूमिनेशन IXY और रिफ्लेक्शन RXY का ये मॉडल है, ये फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन, ये मॉडल हम इसके तहत चलेंगे होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग में। तो होता क्या है कि जो इल्यूमिनेशन कंपोनेंट I कंपोनेंट जो है ये वेरी करता है स्लोली एंड अफेक्ट्स लो फ्रीक्वेंसीज मोस्टली। ये केवल लो फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करता है, जबकि RXY जो है ये हाई फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करता है और ये सुपीरियरली फास्ट एक्ट करता है। तो हमारा आइडिया क्या है? क्या सेपरेट हम कर सकते हैं लो फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू IXY और हाई फ्रीक्वेंसीज RXY के कारण? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? और फ्रीक्वेंसीज को ये मिक्स कैसे किया जाए, अलग कैसे किया जाए? तो जो ये हमारा एक मॉडल है, अगर हम इसको माने कि ये FUV एक ब्रॉडर वे में जाए तो हमें कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। कॉन्वोल्यूशन है, एक कॉन्वोल्यूशन हम मान सकते हैं, लेकिन जब हम इस पे एक्चुअल होमोमॉर्फिक फिल्टर लगाएंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है या कॉन्वोल्यूशन है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर इसको हमको पॉसिबिलिटी देनी है तो हम क्या करेंगे कि इस मॉडल को इस मल्टीप्लिकेशन की जो तहत अगर हम एडिशन पे अप्लाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। दोनों साइड का लॉग लेते ही ये और ये कंपोनेंट मतलब IXY और RXY कंपोनेंट दोनों अलग हो जाएंगे। ये दोनों अलग हो गए। अब इस पे हम सेपरेटली काम करेंगे। कैसे? देखिए स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले हमने लॉग ले लिया। लॉग केवल इसलिए लिया, ध्यान दीजिएगा, केवल हमने जो कंपोनेंट्स है IXY RXY यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसीज दोनों को सेपरेटली उन पे काम करने की तैयारी कर ली है। तो अब इस पे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाएं। जब हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म लग गया उसके बाद हम HUV होमोमॉर्फिक फिल्टराइजेशन या होमोमॉर्फिक फिल्टर, जो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ये लगाया जाएगा। और जब ये लग जाएगा तो अब क्योंकि हम फूरियर पे गए हैं, हमको इनवर्स फूरियर लेना पड़ेगा। यहाँ पर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया और फाइनली क्योंकि हम लॉग हमने लिया है जो कि हमने खुद लगाया है, तो उसको हमको बैक ट्रैक भी करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल में। तो लॉग का इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है लॉग। तो हम एक्सपोनेंशियल पे ले आए और फाइनली हमको जो इमेज मिली, ओरिजिनल इमेज मिली, लेकिन प्रोसेस्ड इमेज मिली वाया होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। फिर से मैं एक बार इसको दोहरा दूं। आपने इमेज का लॉग लिया, उसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, उस पर होमोमॉर्फिक फिल्टराइजेशन चलाया, फिर उसका इन्वर्स कर दिया और फिर एक्सपोनेंशियल ले लिया। ये है एक्चुअल आपका होमोमॉर्फिक फिल्टर। ये कंपोनेंट है आपके और ये सारी वैल्यूज यहां पर डिफाइंड है। रेडियल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सर्कुलरली सिमेट्रिक होमोमॉर्फिक फिल्टर फंक्शन, वर्टिकल एक्सिस इज एट द सेंटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल एंड DUV इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आपका डिस्टेंस है और जो वर्टिकल एक्सिस है ये आपको सेंटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टेंगल बताती है। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे आपने इमेज पे। तो ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, देखिए यहां पर एटेन्यूएशन हो रहा है जो इल्यूमिनेशन के कारण आ रहा है, और एम्प्लीफिकेशन हो रहा है रिफ्लेक्टेंस का। ये दोनों चीज जो कंपोनेंट है ये इसीलिए ये चीज यहां पर लगाई गई है। अब एग्जांपल देखते हैं। ये इमेज है, हमने जो प्रोसेस बताया वो प्रोसेस किया गया और ये होमोमॉर्फिक फिल्टराइजेशन के बाद आपकी इमेज आई है। देखिए जो अंदर का भाग है इसकी डिटेल्स आपको कितनी प्रोमिनेंट दिखने लगी। यहाँ पर एक
स्कैन किया गया है फुल बॉडी का, और जब इसको हमने होम और फिल्टराइजेशन लगाया तो आप देखिए ये वैल्यूज़ के तहत देखिए कितना क्लियर आपको चीज़ें दिखने लगी और कितना बढ़िया आपकी इमेज बन गई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।